हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। मैकेनिकल फिजिक्स में बात करते हैं मोशन रिलेटिव टू अर्थ। और इसका ये पार्ट टू आज वीडियो में आ रहा है आपके सामने। पार्ट टू है इसका। और पार्ट टू में हम बात करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ। अगर हम कह सकते हैं कि जो क्षैतिज दिशा होती है, हॉरिजॉन्टली जो डायरेक्शन होती है अर्थ पे, उस पर कोई एक पार्टिकल रखा जाता है और जब वो मूविंग स्टेट में होता है तो उस टाइम पे उसके लिए कह सकते हैं जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है वो हमको फाइंड करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो हमारा पार्ट वन था उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली थी। मैं पार्ट वन की बात कर रहा हूँ, आप अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उसे देखना। और वहाँ पे हमने एक इक्वेशन निकाली थी एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है अर्थ की, ओमेगा इज इक्वल टू जे डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश कैप साइन लैम्डा। हेयर लैम्डा इज अ लैटिट्यूड एंगल ऑफ द अर्थ, जो कि इस पार्टिकल के साथ में जो लैटिट्यूड एंगल बन रहा है, जो भी पार्टिकल हमने अर्थ के ऊपर रखा है और उसके साथ में जो एंगल बन रहा है उसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। एंड जे कैप एंड जे डैश कैप एंड के डैश कैप आर दी यूनिट वेक्टर ऑफ द वाई डैश वेक्टर। एक्सिस जो वाई डैश वेक्टर, सॉरी, जो एक्सिस है वाई डैश है और जो एक्सिस जेड डैश है उनके यूनिट वेक्टर के रूप में हमारे सामने है। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी क्षैतिज दिशा जो है, हॉरिजॉन्टली दिशा में अगर कोई कण गतिशील में है तो कोरियोलिस बल उस पर प्रभावी होगा, उस पर हावी होगा। तो इस कोरियोलिस बल के प्रभाव को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पृथ्वी पे एक एम द्रव्यमान का हम रखते हैं, एक कोई पार्टिकल रखते हैं। हम बात करते हैं अगर मास ऑफ पार्टिकल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द मास ऑफ पार्टिकल। द मास ऑफ पार्टिकल इज एम। जो पार्टिकल का मास है वो एम हो जाएगा और जो एंगल है उसके साथ में जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड हमारे यहाँ पे बन रहा है वो सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड है उसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। और इसे जो इक्वेशन नंबर ये हमारी वन है इसका हम आगे यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन इस डेरिवेशन में हम यहाँ पे डेरिवेशन से फाइंड करेंगे कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होगा। नाउ इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करते हैं, जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हम कंसीडर कर देते हैं वी डैश वैक्टर। जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी डैश वैक्टर। वी डैश वैक्टर इस जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी और वो किस टाइप से, किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया ही है, वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है। कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि वेग क्या होगा इस कण का। कण की जो वेलोसिटी है वो वी डैश है और उसकी अगर हम बात करते हैं वी डैश की, वो हमारे पास में आएगा आई डैश वी एक्स प्लस जे डैश कैप एंड वी डैश वाई। अब ये यहाँ पे ये कैसे आया, इसको अगर थोड़ा सा हम ध्यान से समझें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टली में क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ही चलेगा। जो हमने एक्स एक्सिस लेट किया था, ये इधर जो हमारा एक्स एक्सिस था वो कुछ इस टाइप से था। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो इधर होगा हमारा, एंड जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा। ये एक्स डैश एक्सिस कंसिडर किया था और ये हमारा था वाई डैश एक्सिस। इस टाइप से अगर हम बात करें, जो हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा वाई का वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। एंड आई कैप एंड आई डैश कैप एंड जे डैश कैप आर द यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स डैश एंड वाई डैश रेस्पेक्टिवली। एंड आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसके फॉर्मूले की। जो कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। हम देखते हैं कि एक चीज, हम इक्वेशन नंबर 2 से अगर बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में कोई भी के का कंपोनेंट नहीं है, के इसमें यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जब होता है उस टाइम पे के का हम यूज नहीं करते हैं। और ये हमारे पास में इक्वेशन 2 है और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1, जो कि हम पार्ट 2 हमने में पढ़ाया है उसमें हमने, सॉरी पार्ट 1 जो हमने बनाया है वीडियो, उसमें देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे लाए हैं।
बस आपको एक ध्यान रखना होता है कि जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये कौन सा है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ये कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सिंपली हम डिटर्मिनेशन से, सॉरी, जो 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 डिटर्मिनेंट होता है उससे सॉल्व करते हैं। और डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होगा एफ सी इज इक्वल टू, उसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ यहाँ पे लिख दूंगा मैं एफ सी इज इक्वल टू -2। अब जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करने का भी हमारे पास में होगा, ये हो जाएगा आई डैश कैप, फिर हो जाएगा इधर जे डैश कैप, और यहाँ पे हम लिखेंगे के डैश कैप। अब इन सबको हमने लिख दिया है, सॉरी, ये हो जाएगा के डैश कैप, ये हो जाएगा के डैश कैप। अब अगर यहाँ से बात करें तो आई के रेस्पेक्ट में जो देखो, ये पहले कौन था, ओमेगा था, और फिर कौन आया, हमारा वी डैश वेक्टर आया। ओमेगा के लिए अगर बात करें यहाँ से आई के फॉर्म में, तो आई इधर नहीं है, इधर ओनली जे और के है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हो रही है वो जे एंड के में हो रही है, तो यहाँ पे आई का जो घटक होगा, आई का कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि जो ओमेगा का अगर जो जे कैप का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा। अब यहाँ पे अगर लिखते हैं तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा हो जाएगा। एंड सेकंड अगर के का देखते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा साइन लैम्डा। फिर हम देखते हैं यहाँ से जो v है, वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो i यानी कि k के लिए हो जाएगा हमारे पास में vx, एंड सेकंड हो जाएगा vy। एंड इसमें j का नहीं है तो j की जगह पे लिख देंगे हम 0। ये हो जाएगा vx डैश एंड v डैश y, एंड ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास में सीधा सिंपल हमको डिटर्मिनेंट खोलना आता है, हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या होगा, -2 को ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे इसके अंदर i डैश कैप, और इसके अंदर लिखेंगे, देखो इसका क्या करेंगे, जब आई के रेस्पेक्ट में हम जो डिटर्मिनेंट है उसको ओपन करते हैं आई के रेस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे आई के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई उसमें से माइनस करेंगे। जब जो फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई है इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस हम यहाँ पे दूसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम से इसको, तो वो आ जाएगा हमारे पास में v डैश वाई ओमेगा साइन लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो वो होता है माइनस जे डैश कैप, सेकेंड हमारे पास में ये होता है क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, माइनस जे डैश कैप लिखते हैं। अब माइनस जे डैश कैप लिखना होगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस टाइप से, माइनस जे डैश कैप इज इक्वल टू, अब जे के रेस्पेक्ट में अब इसको हमको ओपन करना है, उस टाइम पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप देख रहे हैं मैं जिस पे अभी सर्कल बना रहा हूँ उसको फर्स्ट इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में ये 0। फिर हम देखते हैं आगे, जब जब के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये 0 का 0 के साथ में हो जाए, सॉरी ये ऐसे होगा फर्स्ट, और सेकंड होगा यहाँ से ऐसे, और इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में आएगा प्लस के डैश कैप इज इक्वल टू ओमेगा प्लस के डैश कैप इज इक्वल टू ओमेगा, और आगे आ जाएगा हमारे यहाँ पे वी एक्स डैश एंड कॉस लैम्डा हो जाएगा हमारे पास में ये, और पूरा ये जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम क्या करेंगे अंदर -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में आ जाएगा आई डैश कैप टू ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में माइनस जे डैश कैप टू ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा, एंड जो के डैश का हो जाएगा वो हमारे पास में इस टाइप से हो जाएगा, के डैश इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, सॉरी के डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा। ये सारी चीज़ें हमारे पास में आने के बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ से आगे हमारे पास में जो कोरियोलिस फोर्स का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट होगा उसमें ओनली आई कैप होगा। यहाँ पे आई कैप और जे कैप के जो घटक हैं वही यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसमें लिखते हैं एफ ऑफ सी एच यानी कोरियोलिस फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टली इज इक्वल टू 2 ओमेगा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पूरा अगर लिखूँ तो मैं इस टाइप से लिखूंगा पूरा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा।
हम क्या करेंगे, यहाँ से जो के वाला जो घटक है इस वाली इक्वेशन में, ये जो आप ऊपर वाली इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम ये जो पूरी इक्वेशन देख रहे हैं इसमें जो नीचे वाला आप देख रहे हैं के वाला, इस के वाले को हम यहाँ से हटा देंगे। के का जो घटक है, जो क्योंकि के जो है वो वर्टिकली डायरेक्शन में, और वर्टिकली नहीं देख रहे हैं हम, ओनली हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको हमने हटा दिया और ये पूरा जो मल्टीप्लाई होगा वो आई डैश कैप से मल्टीप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो जे डैश कैप से मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा 2 ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा। हमने क्या किया कि जो कॉस वाला घटक है, कॉस वाला कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल में, यानी जो के कैप है जिसका यूनिट के कैप वेक्टर है, सॉरी के कैप डैश है, उसको हमने हटा दिया है। बात करते हैं यहाँ से फिर जो कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा हॉरिजेंटली फॉर्म में, तो यहाँ पे सीधा देखते हैं कि जो हमने जो आई कैप है इनको, इनकी वैल्यू 1 पुट कर दी है, और इसका जो वैल्यू आएगी वो 2 ओमेगा हमने कॉमन ले लिया है, और आई कैप को अगर 1 नहीं करते हैं यहाँ पे तो ये भी अंदर आ जाएगा, तो आई डैश वी वाई माइनस वी वाई ये जाएगा डैश, माइनस ये हो जाएगा जे डैश कैप वी एक्स डैश, ये आ जाएगा हमारे पास में कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू। अब हमको मैग्नीट्यूड देखना है इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटली कंपोनेंट, जो हॉरिजेंटली कंपोनेंट आया हमारे पास में उसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें हॉरिजॉन्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट आया उसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं, जो हमारे पास में एक इक्वेशन आई है यहाँ पे, इस इक्वेशन को, अच्छा मैंने यहाँ पे पीछे साइन लैम्डा नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, साइन लैम्डा लिखा और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट का हम यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में जो कंपोनेंट आया उसका गणितीय मान क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम मॉड निकालेंगे इसका, सी एच हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन लैम्डा को मैं क्या करता हूँ बाहर लिख देता हूँ, और इसके अंदर की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ले देंगे, जो कि जो हमारे पास में ये आई कैप है, और आई कैप का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, जे कैप का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ आई डैश स्क्वायर, इसको मैं सीधा मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख के मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे वी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वी डैश वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो है वी डैश एक्स स्क्वायर वी डैश वाई स्क्वायर जो हमने पहले यहाँ पे कंसिडरेशन की थी इस वाले इक्वेशन में, ये देख सकते हैं आप, ये वाले जो अंदर वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और उसको हम सीधा लिख देंगे वी डैश लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा साइन लैम्डा। और ये जो हमारे पास में ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है इसको हम लिख देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे वी, ये हो जाएगा हमारे पास में वी डैश। और जो मैग्नीट्यूड है जो कंपोनेंट का वो आ जाएगा हमारे पास में 2 ओमेगा वी डैश साइन लैम्डा। ये हमारे पास में एक मैग्नीट्यूड आ गया कोरियोलिस फोर्स का, जो कि उस पार्टिकल पे लगेगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, वहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उत्तरी गोलार्ध, उस उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो जो आरएचएस में लगेगा, आरएचएस मतलब दाहिनी ओर लगेगा। और हम बात करते हैं दक्षिणी जो गोलार्ध है, जो एक हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दक्षिणी जो गोलार्ध होता है उसमें इसका जो फोर्स होगा वो एलएचएस में लगेगा। और यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स का जो उदग्र घटक कह सकते हैं हम, जो वर्टिकली घटक हो जाएगा, जो वर्टिकली कंपोनेंट है मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्टिकली कंपोनेंट हो जाएगा सी वी एफ सी वी, यानी जो कोरियोलिस फोर्स ऑफ वर्टिकली अगर बात करते हैं तो वो ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा हो जाएगा। और पृथ्वी के दोनों जो गोलार्ध हैं उनमें कोरियोलिस बल का मान जो होता है वो सदैव उदग्र दिशा में लगता है। तो दोनों में जो कोरियोलिस बल का जो मान होता है वो सदैव उदग्र दिशा में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम क्षैतिज घटक के लिए बात करते हैं, जो कोरियोलिस फोर्स का जो घटक होगा वो आरएचएस में लगेगा और इधर लगेगा एलएचएस में। ये होता है हमारे यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट होता है एक एम द्रव्यमान के कण पे, एम द्रव्यमान के पार्टिकल पे, और उस पर हम देखते हैं कि जो इस टाइप से जो डेरिवेशन आता है और उसका जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, जो वो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है वो 2 ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है एंड वी डैश साइन लैम्डा के इक्वल होता है, जहाँ लैम्डा जो है वो
एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, और वी डैश जो है वो उस पार्टिकल का पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी, और जो ओमेगा है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो अर्थ है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम वर्क कर रहे हैं उसका ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और इस कोरियोलिस बल के कारण हमारे पास में दो इसके हम कह सकते हैं एग्जाम्पल भी देखते हैं हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें। फर्स्ट हम देखते हैं इरोजन्स ऑफ रिवर बंक्स, एंड जिसको हम कहते हैं हिंदी में नदियों का जो कटाव होता है, इरोजन्स ऑफ रिवर बंक्स। एंड सेकंड बात करते हैं जो साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात, उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।